कि हम शो को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, लेकिन हमने दिन रात एक किया और बिनाहल का जो काम है वो हमने सबके काम यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी और उसका काम था कि उसने सब बच्चों को ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है, सीढ़ियों का काम था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक हफ्ता पहले किचन में खाना बना रही थी और आग लगी है और उसका लेफ्ट पाँव सारा जल गया और थोड़ा इमोशनल है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। ये शो वैसे नहीं हो रहा। अबलीस ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने ये सोचा था कि हमने आप जैसी रूहों को जीतना है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद अभी वो पाँव उसका ठीक नहीं हुआ था, राइट, कि वो सीढ़ियों से गिर गई। और जितने भी आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं वो सारे उसने स्टिच किए हैं। वो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है और वो मशीन ही उसने उठाई हुई थी और मशीन के साथ वो सीढ़ियों से गिरी है। और आप जब उसको आते जाते देख रहे हैं और वो सही चल रही है तो ये मत सोचे कि वो नॉर्मल है, इस वक्त उसके दोनों पाँव डैमेज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती वो मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन मुझे इतना पता था कि हम ये जो काम कर रहे हैं प्लीज कभी नहीं चाहता कि वो हमारे लोगों तक ही पहुंचे। लेकिन हमने, हमारी और भी कई बच्चियां हैं जो इस वक्त फीवर में हैं, लेकिन हमने कहा कि हम ये प्रोग्राम जरूर करेंगे और किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को हम रुकने नहीं देंगे। और ये गवाही है आप लोगों के लिए कि जो काम यहाँ से जा रहा है वो हमारा नहीं है, ये खुदावंद ने हमें दिया है और हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसलिए इस कलाम को अपने अंदर न रख लेना, बल्कि इस कलाम पे अमल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि 90% नहीं 102% आप कोशिश करिएगा, क्योंकि हमने ही, खुदा के लोगों ने ही ये मुकाबला करना है। क्योंकि हमारी जो जंग है वो हमारी जिस्मानी लोगों से नहीं है, बल्कि रूहानी जो कूदे हैं आसमानों में बैठे हुए, हमारी जंग उनसे है। तो आप स्पिरिचुअली तौर पर हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ से जाएं तो खुदा के रूह से, खुदा के कलाम से भर के जाएं। और मैं आगे हमारा जो एक्ट है उसके लिए दावत देना चाहती हूँ और ये एक्ट है 10 कुआरियाँ जो अभी आपके सामने हम परफॉर्म करेंगे। तो आपकी जोरदार तालियों में 10 कुआरियों के बच्चे मैं बोलूँगी कि वो आए और परफॉर्म करें। कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, दूल्हा किस्मो आने वाला है। ओहो, मुझे तो भूल ही गया था। तुम जाओ, जाकर तैयार हो और मैं भी तैयार होती हूँ। हाँ हाँ। प्यारी यीशु, मैं ईमान रखती हूँ तू जो जल्द आने वाला है और मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। तू गहरा फजल अता फरमा, इसी यीशु के नाम में आमीन। लीना, लीना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये तुम क्या पहन के आई हो? और ऐसे भला कौन तैयार होता है? अपने कपड़े देखो जरा। मुझे तो ऐसा लगता है भला यीशु तुम्हें देखकर वैसे ही भाग जाएंगे। मुझे देखो, मेरे कपड़े देखो और मेरी तैयारी देखो। ये दुपट्टा स्पेशल आउटफिटर से मंगवाया है पूरे 10,000 का। इसीलिए मुझे तो लगता है जब भला यीशु आएंगे तो सबसे पहले मुझे ही लेकर जाएंगे। और तुमने अपने लिए तेल और मछली तैयार कर ली? क्या? तेल और मछली? भाई ये मछली तो मैं नहीं जानती। मुझे क्या तुमने अपने जैसे पुराने जमाने की समझा हुआ है जो मैं अभी भी ये मछली तैयार करूं? मैं तो आज के जमाने और आज के दौर की हूँ, इसलिए मेरे पास तो मोबाइल है और मैं तो अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करूंगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ अपना काम करो। शुक्र है खुदा का, हम ठीक हैं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा, जुम्मे के दिन जो दुआ होगी तुम तो उसमें आओगी? हाँ हम आएंगे। ठीक है, हम सब जाएंगे। संडे को जो कलाम हुआ था वो बहुत ही बरकत वाला था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा कलाम मेरी जिंदगी पर ही था। ऐसा ही था ना किरण? हाँ हाँ, मैं तो जब कलाम सुन रही थी तो मैं कांपने से बढ़ गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे दिल पर गहरी चोट लगी। कलाम तो वाकई में बहुत अच्छा था। चलो हम चलते हैं। अरे मैं कब कांपने से बढ़ गई थी? मैं तो जब पास्टर जी कलाम सुना रहे थे तो मैं अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा मैं तो झूठ बोल दिया। अब इनको क्या समझ में आने वाला है? बदिलाद तख्त बैठे यीशु राजा आवेगा। बदिलाद तख्त बैठे यीशु राजा आवेगा। सानू भी हमामा दे पटोले च उड़ावेगा। बदिलाद तख्त
दुआ भी शामिल हो जाते हैं और तो और दूसरों की मदद करके दिखावा करती है। बहन, तुझे पता है पास्टर ने जो कलाम सुनाया था वो किनके लिए था? किनके लिए था? वो इसके लिए था और वो इसके लिए था। ये लोग तो जितना भी कलाम सुन ले सुधरेंगे नहीं, और दूल्हा राजा कैसे रख अपने साथ लेके जा सकता है। मुझे ही देख लो, 7 बजे की दुआ में 7:30 बजे आती हूँ, और तुम कितने बजे आती हो? मैं तो 7:45 बजे तक आ जाती हूँ। तुम कितनी देर से आती हो? अरे तुम भी तो दिखावा करती हो, 7 बजे की दुआ में 7:30 चली आती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं दिखावा करती हूँ? हाँ और क्या? मैं दिखावा करती हूँ तो क्या मैं दिखावा करती हूँ? तो क्या मैं दिखावा करती हूँ? तो क्या मैं दिखावा करती हूँ? हेलो बेबी, तुम्हें पता है कि दूल्हा यीशु आने वाले हैं और मैं तो यहाँ तैयार होकर आ चुकी हूँ। और मुझे तो ये सोच सोच कर टेंशन होती है कि जब मैं दूल्हा यीशु के साथ चले जाऊंगी तो तुम मेरे बगैर कैसे रह पाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ जाकर अपनी लोकेशन सेंड कर दूंगी, फिर तुम भी अरे अनीता, तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई? हाँ, मैंने सोचा दूल्हा यीशु आने वाले हैं, मैं भी टाइम से तैयार होकर चले जाऊँ। और तुम इतना तैयार होकर आई हो तो तुम क्या हर वक्त मुझे ही देखती रहती हो? खैर तुम बताओ, तुम हर वक्त फोन पे किससे बात करती रहती हो? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? है तो। अच्छा, चलो है भी तो मुझे क्या, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ तो तुम बातें कर लेती हो, लेकिन जब ऊपर जाओगी आसमान पर तो वहाँ कैसे तुम वीडियो कॉल करोगी? अरे तुमसे किसने कहा कि ऊपर आसमान पर नेटवर्क नहीं है? अगर वहाँ दूल्हा यीशु है तो वहाँ सब कुछ ही है। जैसे ही मैं दूल्हा यीशु के साथ ऊपर जाऊंगी तो सबसे पहले मुझे वाईफाई का पासवर्ड देंगे। हाँ, जैसे कि उन्होंने तुम्हारे लिए तिलक पाया होगा। चलो तुम जानो और तुम्हारे काम जाने, मुझे क्या। 32 से 37 आयत पढ़कर ध्यान करते हैं, लेकिन कोई उस दिन या उस घड़ी की बाबत नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांध देते वक़्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बार से बैठा। हाँ, दूल्हा यीशु अचानक आएगा और बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा मगर सिर्फ बाप। इसलिए हमें जागते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। बहन, मुझे तो बहुत डर लगता है अगर दूल्हा यीशु मुझे छोड़कर चले गए तो ये सोच कर मेरा तो बीपी हाई हो जाता है। बहन, मेरी बात सुनो, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें ईमान रखना चाहिए। और तुम तो बाइबल क्लास भी जाती हो, यूथ का हिस्सा भी हो, दुआ भी करती हो, तो फिर भी तुम ईमान नहीं रखती। तुम ईमान रखो ताकि दूल्हा यीशु आकर तुम्हें ले जाए। ठीक है बहन, अब मैं ईमान रखूंगी कि जब दूल्हा यीशु आए तो मुझे साथ लेकर जाए। लोग हर वक्त तैयार रहते हैं खुदा में यीशु मसीह से मिलने के लिए। कोई भी दुआ हो या रोजा हो, सबसे आगे होती हैं। मुझे क्या इनके बारे में पता ही नहीं। ये रीना को देखो, हर वक्त मेकअप करती रहती है। इसका सोचना है कि मेकअप करने से दूल्हा यीशु इसे अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर जितनी खड़ी हैं अपने आप को कुछ ना कुछ समझती हैं। ये समझती हैं कि दुआ करने से दूल्हा यीशु इन्हें अपने साथ ले जाएगा। मुझे ही देख लो, मैं तो कभी किसी की चुगली भी नहीं करती। मैं तो दुआ करती हूँ और रोजे भी रखती हूँ, तो दूल्हा यीशु मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। और तुमने अपने साथ ज्यादा तेल रखा है ना, ताकि जब दूल्हा यीशु आए तो हमारे खाली हाथ नहीं रहने चाहिए। अरे ये क्या, मेरा दिया तो जल ही नहीं रहा। बिना तेल के दिया कैसे जलेगा? क्या तुम्हारा दिया जल रहा है? नहीं, मेरा भी दिया नहीं जल रहा। अरे मेरा भी दिया नहीं जल रहा। अरे ये क्या, मेरा दिया भी नहीं जल रहा।
पास। सुनो रीना, क्या तुम्हारा दिया जल रहा है? अरे इन दिए के चक्कर में तो मैं नहीं पड़ती। मैंने तो कहा था मेरे पास तो टॉर्च है और मैं तो उसी का इस्तेमाल करूंगी। अरे ये क्या, मेरा फोन कैसे बंद हो गया? तुम्हारे पास चार्जर होगा? अरे ये क्या, आगे मेरा दिया नहीं जल रहा और तुम ऊपर से चार्जर करी जा रही हो। जाओ, नहीं है मेरे पास चार्जर। तो अब मैं क्या करूंगी? ऐसा करते हम लोग दुआ करते हैं, खुदा कहीं से तो कुछ मुहैया करेगा। अरे बहन, मैं उनसे तेल ले आती हूँ। क्या आपके पास थोड़ा सा तेल होगा? नहीं नहीं, हम अपने तेल में से आपको नहीं दे सकते। अगर हमने आपको दे दिए तो हमारे दिए बंद हो जाएंगे और दुल्हा जस्सू तो आने वाले हैं। आप अपने लिए खुद ही ले आए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। ये जो सफेद कपड़ों वाली है ना, ये पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। चलो हम खुद ही ले आते हैं तेल। अरे तुम अमेज़न से क्यों नहीं ऑर्डर कर लेती? जब तक वो तुम्हारे अमेज़न का ऑर्डर आएगा ना, खुला यीशु आकर चले भी जाएंगे। चलो अब हम दुआ करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद आसमान खोल और तेल उड़े दे। से चार्जर भेज दे मेरे लिए प्लीज। खुदावंद, मैं अपना फोन चार्ज कर दूं। खुदावंद आसमान खोल और तेल उड़े दे। मुझे नहीं लगता खुदा ने मेरा फोन चार्ज करना है। हम दुकान पर चलते हैं, वहीं से कुछ करते हैं। ये सब के सब कहाँ चली गई हैं? कोई भी नहीं नजर आ रही। अरे बहन, मुझे तो लगता है दूल्हा यीशु ने अपने साथ ले गए। क्या दुल्हन राजा वाकई हमें छोड़ गया है? अगर ऐसा है तो फिर हमें ऐसा नहीं हो सकता। हम कैसे पीछे रह सकती हैं? अब हमारा क्या होगा? चलो बहन, हमें दुआ करनी चाहिए ताकि दुल्हा राजा हमें भी ले जाए। बिल्कुल। ऐ खुदावंद, हमें माफ कर दे। काश मैंने उस वक्त मोबाइल को छोड़कर तेरे कलाम को सुना होता, तेरी बातों पर गौर किया होता, तो आज मैं इस हालत में ना होती। ऐ खुदावंद, मुझे भी माफ कर दे। अगर उस वक्त मैं ये ऐप जो ही ना करती तो तू भी आज मुझे अपने साथ ले जाता। हाय खुदावंद, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत से गलत काम किए, मुझे माफ कर दे। ऐ खुदावंद, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी बहुत ऐब्जॉय की, माफ कर। ऐ खुदावंद, मुझे भी माफ कर। मैंने अपने आप को बड़ा दिखाया और दूसरों को छोटा दिखाया, मुझे भी माफ कर। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते हैं सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमारी दुनियावी जिंदगी है, जो हमारा स्टेटस है, जो आर्जी तौर पर है, वो ही हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जिस तरह इन 5 जो सुस्त कुमारियां थी, इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने ये सोचा कि शायद हम अपने ब्रांडेड कपड़ों से, हम अपने स्टेटस से, हम अपने लग्जरी घर से, गाड़ियों से खुदा को इम्प्रेस कर सकते हैं। और बीच में कुछ कुमारियां तो ऐसी थी जिन्होंने ये सोचा कि हम खुदा के इस कदर करीब हैं कि हम जाएंगे तो सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड हमें मिलेगा। तो ये बातें जो यहाँ पर की गई हैं, ये सचमुच ऐसे होता है और लोगों का, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हमारी जो ऊंची शान शौकत है उसके जरिए हम खुदा को जीत सकते हैं। लेकिन याद रखें खुदा के लोगों, खुदा ने जो कलाम हमें दिया है वो हमें ये नहीं बताता, बल्कि वो ये बताता है कि हर वक्त और हर तरह से हमें दुआ में मसरूर रहना चाहिए और हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि दूल्हा यीशु कभी भी आ सकता है और वो हमें अपने साथ ले जा सकता है।